दुस्संग विज्ञान प्रकार निरूपणम, इस ग्रंथ के अंतर्गत कल हम दुस्संग का स्वरूप क्या होता है उस विषय में श्री हरिराय जी ने जो ग्रंथ प्रकट किया उसे हमने कल प्रारंभ किया था, जहां अपने भक्ति मार्ग में दुस्संग रूप चोर और वंचक ये दो कैटेगरीज को बताने के बाद फिर जो है वो वंचक के चोर के स्वरूप का वर्णन आपने प्रारंभ किया, और अब आगे जो है वो वंचक के स्वरूप का वर्णन आप यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। इस प्रकार अंदर के और बाहर के चोरों का और इनको दूर करने के साधनों का वर्णन करके वंचक, धर्म का ढोंग करने वाले धर्म पाखंडी, जिनकी गणना बाहर के चोरों में होती है उनका, और उनको दूर करने के साधनों का श्लोक 16वें के उत्तरार्ध से लेकर 38 श्लोक तक वर्णन करने में आएगा। काम आदि अंदर के चोर और कुटुंब आदि बाहर के चोर की तुलना में वंचक अधिक दुष्ट माने जाते हैं। इसका कारण बाद में बताया जाएगा। तो आंतर और बाह्य इस दो प्रकार से दो तरह के चोर दुस्संग के स्वरूप के अंतर्गत श्री हरिराय जी ने निरूपित किए। जहाँ काम, क्रोध, लोभ आदि जो हमारे हृदय की दुर्वृत्तियां हैं उन्हें आंतरिक चोर बताया, और भगवान के प्रति समर्पित हों ऐसे जो बाह्य अवस्था के जो जीव हैं वो बाह्य चोर हैं, जिनके कारण भगवान के अंदर हमारा मन नहीं लगता है और हमारे देह आदि का अन्य विनियोग होता है। तो उसे महाप्रभु जी ने जो है वो श्री हरिराय जी ने बाह्य चोरों के रूप में निरूपित किया। अब जो वंचक है वो इन दोनों के करते ज्यादा दुस्संगकारी हैं, ये बताते हुए वंचक के गुणों का वर्णन आगे की कारिका से प्रारंभ कर रहे हैं। वंचक अंदर और बाहर के चोरों की तुलना में अधिक दुष्ट होते हैं, क्योंकि उनकी आकृति, चेष्टा, आचार, भाषण, विनय, शांति, वेशभूषा एवं शंख चक्र आदि चिन्हों को धारण करने वाले भगवत धर्म प्रमाण चल वालों की रीति से ही चलते दिखाई देते हैं। इस कारण से ऐसे वंचक विषयिक विवरण न हो तो सब प्रकार से नाश हो जाता है। तो हरिराय जी इस विषय के वर्णन का प्रयोजन यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जो वंचक होते हैं वो अंदर और बाहर के चोरों के करते ज्यादा दुष्ट होते हैं, क्योंकि उनकी आकृति, चेष्टा ये सब जो है वो हमें एक वैष्णव के जैसे बाहर से दिखाई देती है, पर आंतरिक रूप से वो दुष्ट होते हैं। तो हमें उनकी पहचान जो है वो सामान्यतया नहीं हो पाती है। तो हमारे सामान्य प्रयास करने से वो हमें पहचान में नहीं आते, इसलिए लोग जो हैं वो उनके संग में पढ़कर और उन्हें पहचान नहीं पाते, और उनके दुस्संग से फिर जब परिणाम आता है तब बहुत देर हो जाती है। इसलिए हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसे लोगों का वर्णन करना यहाँ बहुत आवश्यक है, अन्यथा किसी जो भगवदीय जीव है उसका कभी अहित हो सकता है। विवेचन: देह के अंदर रहने वाले चोर काम, लोभ आदि और देह के बाहर के चोर कुटुंब आदि को दूर करने का बोध कराने के बाद वंचक, ठग, पाखंडियों का संग नहीं करने का बोध दिया जाता है। जितने स्तर का काम, लोभ आदि एवं कुटुंब आदि के संग दुस्संग है और इसे दूर करना ही योग्य है, परंतु इसके तुलना में धर्म ठगों का संग अधिक दुस्संग रूप है और उसे दूर करना अति आवश्यक है। काम आदि चोर की तो परीक्षा हो सकती है, लेकिन वंचक की तो परीक्षा भी हो नहीं सकती, क्योंकि इनके अंगों की चेष्टा बहुत विनय से जय श्री कृष्ण करना, चरण छूना, भगवान नाम सुनकर बहुत आनंद प्रदर्शित करना इत्यादि, जहाँ जैसा आचार प्रवर्तन होता हो उससे अधिक पालना, भाषण, विनय, नम्रता, शांतता, वेशभूषा और माला, तिलक, छापे इत्यादि चिन्ह दान करना, ये सब वास्तविक भक्त जैसे ही रखते हैं। ऐसा बोलते भी हैं, मैं कौन हूँ, अत्यंत तुच्छ जीव हूँ, दोष को भरे हूँ, मेरे में कछु धर्म नहीं है, मैं कछु जानू नहीं हूँ, केवल बड़ेन के अनुग्रह सु जो दो अक्षर मेरे मुख में आए हैं सो यथामति बोलूं। मात्र कमी इतनी ही होती है कि उनका चित्त भगवान में नहीं होता, लेकिन काम, लोभ और स्वार्थ में ही होता है।
ऐसा वेश धारण करने से इसको दूसरे वैष्णव बड़ा वैष्णव जानकर इसका विश्वास करके भगवत अर्पित धन दे दें, अथवा भक्त के तौर पर इसको अच्छा अच्छा खाने पीने को मिले और अनेक प्रकार के दूसरे भोग प्राप्त हों, इस प्रकार की इच्छा इसकी होती है। यह स्वयं भगवान में चित्त को स्थापित करने वाला नहीं है, परंतु दूसरों को बहिर्मुख करता है, और इस कारण यह भक्त जनों का नाश करने वाला सिद्ध होता है। तो यहाँ श्री हरिराय जी लक्षण के रूप में ये आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो जीव है ये स्वरूपतः पहचान में नहीं आते, तो बाह्य रूप से धोती बंडी पहनना, तिलक आदि लगाना, अपने आप को बहुत उत्तम भगवदीय के रूप में प्रदर्शित करना, अपने अंदर के गुणों को अच्छा अच्छा बताना, दीनता पूर्ण व्यवहार करना, ये सब जो कृत्य हैं वो उनके अंदर सामान्य वैष्णव से भी अधिक दिखाई देते हैं, जिस वजह से सामान्य लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत उत्तम भक्त हैं, श्रेष्ठ हैं, उनका हमें अनुकरण करना चाहिए। इसलिए ऐसी दुर्वृत्ति के कारण इन लोगों के अंदर जो है वो भक्तों के साथ वो प्रवेश कर जाते हैं और भक्त उनके दुस्संग का परिणाम भोगते हैं। भक्त जैसे वेश धारण करने वाले वंचक का स्वरूप का ज्ञान सर्वथा अशक्य है, अतएव विचार करे बिना किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो हरिराय जी यहाँ सावधानी के रूप में आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसे लोगों का परीक्षण बहुत मुश्किल है, इसलिए झांसे में आकर किसी भी व्यक्ति को वैष्णव जानकर उसके संग में हमें नहीं पड़ जाना चाहिए। भक्त जैसे वेश को धारण करने वाले का वास्तविक स्वरूप जानना अशक्य है। बहुत समय तक बारीक से इसकी कृतियों का विचार करने में आए तो ही इसका वास्तविक स्वरूप जाना जा सकता है। वास्तविक ज्ञान संपादन करने से पहले बहुत बार मनुष्य भ्रांत होकर इसके संग के कारण भक्ति मार्ग से विमुख हो जाता है। इसलिए अधिक विचार करे बगैर ऐसे धर्म ठगों का विश्वास करना योग्य नहीं है। शास्त्रों में सत्संग महिमा की बहुत प्रशंसा की गई है, लेकिन इस कलयुग में संग करने योग्य वास्तविक भक्त क्वचित ही मिलते हैं। इसके लिए उत्तम मार्ग ये है भक्तिवर्धक ग्रंथों का और भगवत मूर्ति को मन में धारण करके भगवान का ही संग रखना। तो हरिराय जी यहाँ ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं ये भक्ति मार्गी किसी भी उत्तम जीव का अहित कर सकते हैं। तो ये लोग जो है वो पहचान में नहीं आते, और हम भी ये समझते हैं कि उत्तम भक्तों का संग करने से हमारे हृदय में भक्ति बढ़ती है। इसलिए वैष्णवों का संग करने के लिए जब कोई भक्त तत्पर होता है और ऐसे किसी व्यक्ति के संग में आ जाता है तो लंबे समय तक उसकी हानि हो जाती है। फिर बाद में जाकर उसे जब ये पता चले कि नहीं, ये तो ऐसा महाप्रभु जी का सिद्धांत ही नहीं है, या हम जिस मार्ग में हैं इसमें भक्ति ऐसे की ही नहीं जाती है, तो उसका तो तब तक सर्वनाश हो चुका होता है। तो जैसा हम अभी देखते हैं कि महाप्रभु जी के संप्रदाय के नाम पर जो भी दुर्प्रवृत्तियां चलती हैं उनमें कितने प्रमाण में लोग जुड़े हुए हैं। तो हम जैसे और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाद में महाप्रभु के सिद्धांतों को जानते हैं, फिर सुधर कर मार्ग में पुनः लौट कर आते हैं। तो इससे पहले जो भी देवद्रव्य का भक्षण हो गया, देवलक वृत्ति कर दी गई, या ठाकुर जी के नाम पर द्रव्य का विनियोग कर दिया, अपने घर में सेवा नहीं की, तो ये सब जो भी हानि होनी थी वो तो इतने सालों के अंदर, इतने वर्षों के अंदर हो जाती है। तो इतने वर्षों में जो हानि हो गई उसे तो हम ठीक कर नहीं सकते हैं। इतना जरूर है कि अब हम भविष्य में अपने आप को इसमें जोड़े नहीं, परंतु उसका जो भी कंपनसेशन हमें अपने अंदर रही हुई पाप वृत्तियों की निवृत्ति के लिए करना पड़ेगा, या जो भी उसके धर्म अधर्म हमें भोगने पड़ेंगे, उससे तो कोई भक्ति मार्गी भगवान की विशेष कृपा के बिना मुक्त हो नहीं पाएगा। तो ये ऐसी जो हानि है वो ऐसे वंचकों के संग के कारण हो जाती है। यह भगवत भक्त है ऐसा भ्रम से समझकर का विश्वास करने के कारण एवं संग दोष के कारण, असत विषयों में सद्भाव होने के कारण यह भक्ति मार्ग से विमुख हो जाता है। ठग मनुष्य के बोलने से और आकृति से ठगने के बाद जो कोई इसका विश्वास करके इसका संग करेगा तो इसके वास्तविक भक्त न होने के कारण उसका कोई लाभ तो होगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे संग करने वाला मनुष्य ठग के जैसा ही हो जाता है और भक्ति मार्ग से च्युत हो जाता है।
मनुष्य और मनुष्य के बीच के व्यवहारों में दंभ, ठगाई इत्यादि के कारण कोई सत्परिणाम तो आता नहीं, तो जीव और ईश्वर के बीच के संबंध में काम, लोभ, दंभ इत्यादि का परिणाम अच्छा नहीं आता, ऐसा दिखाई देता है। तो संग दोष के कारण कोई जीव जो है वो अपने मार्ग से विमुख हो जाता है, दुर्प्रवृत्तियों के अंदर जुड़ जाता है, जो प्रवृत्तियां उसे नहीं करनी चाहिए। तो ये सब जो परिणाम है वो उन्हें आगे जाकर भुगतने पड़ते हैं, और ये वंचक के दुसंग का परिणाम है। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति का संग किया जाए तो सावधानी पूर्वक लंबे समय तक उसके व्यवहार, उसके विचार, उसके वाणी व्यवहार आदि का अनुसंधान जो है वो हमें करना चाहिए। उसके बाद अगर हमें लगे कि वो जीव योग्य है, तभी उस जीव का संग जो है वो भक्ति मार्गीय दृष्टि से योग्य है, अन्यथा वो जीव का नाश करने वाला, जीव को भटकाने वाला सिद्ध हो सकता है। ये आज्ञा यहाँ श्री राय जी वंचक के लक्षणों के अंतर्गत कर रहे हैं। कुछ पूछना है इतने विषय में? जी कहिए। दंडवत है। जैसा आपने बताया कि जो वंचकों और जैसे जो भी अभी चल रहा है पुष्टि मार्ग में से, जैसे काफी लोग, हम लोग भी ऐसे माहौल में थे, फिर वो देवद्रव्य वाली बात आई, तो वो जैसे हमने तो उसका त्याग कर दिया अब, जैसे पूर्ण, लगभग पूर्ण रूप से, कि अब तो उस जगह से और वहाँ व्यक्ति को मतलब स्पर्श से भी डर लगने लगा है कि, लेकिन जो हुआ वो तो बात सही है आपकी, और आज्ञा में भी ऐसे आ रहा है। तो अगर हम मतलब ठाकुर जी की सेवा में हो गए वापिस से और उन सब चीजों से बाहर हो जाते हैं, और ठाकुर ऐसा माने कि ठाकुर जी की ही इच्छा होगी उस सब से मुक्त छुड़ाना और मुक्त करना, या उस दोष से भी, तो क्या प्रभु इच्छा से हमेशा ही मन में भाव रख सकते हैं कि आपने हमको यहाँ तक छुड़ाया है? मतलब बहुत रेयर ही कोई निकल पाता है, मैंने तो देखा है कि सब जान के भी लोग नहीं निकलते हैं, और उसी में मतलब उनको ऐसा लगता है कि यही से मतलब है, और वो गलत है, वो सब जानते हैं, उसके बाद भी नहीं निकलते हैं। लेकिन हम निकल पाए, और आपकी कृपा से जैसे आप सब बालक मिले, और इसमें मतलब प्रभु इच्छा ही मान ले हम, और प्रभु से इतनी विनती करें, आपने यहाँ तक निकाला तो आगे भी छुड़ाएंगे, ये ऐसा मान सकते हैं? मान सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और हम यहाँ तक आ गए तो ठाकुर जी हमारे भाव की रक्षा भी करेंगे, ऐसा भी विश्वास हमें रखना ही चाहिए। पर ये कितना भयंकर हो सकता है, इसे हमें सोचना चाहिए। तो जो कोई भी हम गलती अभी तक करके आ गए, चाहे किसी के दुस्संग के कारण ही कर आ गए, तो ऐसा तो नहीं है कि उसके परिणाम से हम मुक्त हो जाएंगे, और न ही हमारे अंदर उतनी भक्ति का प्राबल्य है कि भगवान जो है वो सर्वथा हमें उससे मुक्त ही कर दें, कि हमारे वो सब पाप निवृत्त हो जाएं। तो किसी जीव में बहुत दृढ़ भक्ति प्रकट हो जाए तो प्रभु की इच्छा हो और जीव उन पापों से मुक्त होकर जल्द भगवान को प्राप्त कर ले, तो वो उसका सौभाग्य है। अन्यथा उसके जो भी दुष्परिणाम है वो तो हमें, मतलब पाप आदि जो भी होंगे, जो भी भगवत अपराध हमसे हुआ है, उसे तो हमें भुगतना ही पड़ता है। तो वो यहाँ हमें समझना चाहिए कि ऐसा जो एक प्रवाह मार्ग के अंदर शुरू हो जाता है, फिर उस प्रवाह में से हम बाहर निकल नहीं पाते, और उस प्रवाह का जब हम पार्ट बन जाते हैं तो फिर उस प्रवाह के अंदर ही जाते जाते भक्त अपने मूल मार्ग से भटक जाता है। जी जी, धन्यवाद। हम्म। इस प्रकार दंभी और ठग भक्तों का संग न करने के लिए कहकर श्री हरिराय जी आचार्य की पदवी धारण करने वाले पुरुषों को किस रीति से और कितनी सीमा तक विश्वास करना, यह बताते हैं। तो हम अगर समझते हो कि इस प्रकार की वंचकता केवल एक सामान्य अनुयायी वर्ग के अंदर ही हमें देखने मिलेगी,
तो श्री हर्रई जी यहाँ उस भ्रांति को भी निवृत्त कर दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है। महाप्रभु जी के वंश के अंदर भी ऐसे वंचक प्रकट हो सकते हैं, जिसका सब प्रत्यक्ष उदाहरण हम आज की स्थिति में देख ही रहे हैं। तो जितनी हानि अनुयायी वर्ग ने संप्रदाय की नहीं की है, उससे दुगनी तिगुनी चौगुनी हानि आचार्य वर्ग खुद ही संप्रदाय की कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ बता रहे हैं कि इसलिए वंचक जो है वो कहीं भी हो, कैसे भी हो, वो पहचान में आना चाहिए। उसे श्री हर्रई जी बता रहे हैं कि इसी के लिए श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य इत्यादि पद द्वारा निबंध में जो कहा है वह गुरु के लिए भी योग्य है। तो गुरु का भी परीक्षण इस आधार पर होना चाहिए। निबंध सर्वनिर्णय कारिका 227 में श्री आचार्य चरण ने आज्ञा की है, श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर, दंभ आदि दोष रहित, श्रीमद् भागवत के तत्व के जानकार गुरु को जिज्ञासु पुरुष आदर से भजे, अर्थात जो गुरु कहे तदनुसार श्री हरि की सेवा करे। जो भागवत का तत्व जानता है और जो श्री हरि का सेवा में तत्पर, हरि की सेवा में तत्पर है, उसी गुरु की शरण में जाना चाहिए। मूल में भागवत के तत्व का जानकार कहा गया है। ऊपर ऊपर से पढ़कर बताने वाले कि भागवत में ऐतिहासिक वृत्तांत एवं अद्भुत वार्ताओं का वर्णन आया है, यह श्रीमद् भागवत का तत्व नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत तो भक्ति शास्त्र है, इसको भक्ति शास्त्र के तौर पर पढ़कर समझा जाए तो भागवत का तत्व जाना ऐसे कहलाया जाएगा। खाली वार्ता की पुस्तक के तौर पर जो भागवत को जानेगा तो वह भागवत के तत्व को समझ नहीं पाए। भागवत में समाहित कथाएं भक्ति शास्त्र के गूढ़ तत्वों का वर्णन करती है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति सद्धर्म भक्ति निरोध और मुक्ति, ये 9 लीला युक्त पुरुषोत्तम का स्वरूप जानना, ये भागवत के 3 स्कंद से लेकर 11वें स्कंद तक का तात्पर्य है। इसे जानने की इच्छा रखने वाले की कैसी योग्यता होनी चाहिए, यह पहले स्कंद में कहा गया है। दूसरे स्कंद में ऐसी योग्यता को प्राप्त करने का साधन कहा गया है, उसका वर्णन करने में आया है। 12वें स्कंद में आश्रय का बोध कराया गया है। तो भागवत का जो पूरा स्वरूप है उसे यहाँ विवेककार बता रहे हैं कि भागवत के तत्व को जानने वाले से तात्पर्य है कि भागवत की प्रत्येक लीला में भगवत बुद्धि का रखना। महाप्रभु जी ने सुबोधिनी में जिस तरह भगवत लीलाओं की निर्गुणता का वर्णन किया है, उस दृष्टि से भागवत को समझना, उन सभी लीलाओं के से युक्त भगवान में निश्चल आश्रय बुद्धि को रखना, निर्गुण निष्काम निरुपाधिक भक्ति को भागवत से सीखना, वगैरह वगैरह जो भागवत के अध्ययन के लक्ष्यभूत अंग हैं, उन सभी का विचार भक्त को करना चाहिए। और जो गुरु हैं वो भागवत के तत्वज्ञ हो, मतलब इन सभी पक्षों को जानते हो, और जब वो किसी भक्त के सामने भागवत का उपदेश दें तो इन सभी अंगों के साथ भागवत के स्वरूप का उपदेश करें। पृथु राजा ने अपने बाण की नोक द्वारा पृथ्वी को सपाट किया और फलद्रूप बनाया। ये कथा भगवत परायण राजा राज्य की किस प्रकार से सुव्यवस्था रख सकता है, यह बताया गया है। अविद्या का बल कर पूतना रूप में परिवर्तित हो जाता है, और जब ये भक्ति पथ पर चलने वाले बालक जीवों का नाश करने में प्रवृत्त होता है, तब भगवान भक्ति पंथ पर चलने वालों की रक्षा करने के लिए पूतना के प्राण हरते हैं। और बालक जीवों की पंथ में मात्र इसकी गंध रहती है, वह गंध भगवत प्रति गति करने वाले जीव की भगवत कृपा से भगवत बल से दूर हो सकती है। यह पूतना की कथा का रहस्य है। भगवान को अपना स्वामी करने की आशा रखने वाले जीवों को लौकिक पदार्थों में से और देहाध्यास में से प्रीति खींचकर प्रभु में ही प्रीति जोड़नी चाहिए। ये चीरहरण लीला का तात्पर्य है। जब भगवान स्वयं अवतारी पुरुष की तरह देह धारण करके लीला करते हैं, तब इनके साथ चाहे जैसा संबंध स्थापित होने पर संबंध में आने वाले के सारे पापों का नाश हो जाता है। अवतार दशा में संबंध के पूर्व भक्ति की या ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यह आवश्यक दृढ़ संबंध ही पूरा कार्य करता है। यह सत्य जिन असुरों को भगवान ने मारा और उनकी सद्गति हुई, ये बात सिद्ध करती है। देहाध्यासी धेनुक है, कालिय नाग और इसका इंद्रियां और उसके विषय हैं। सेवा अवतार की नहीं करनी है, परंतु श्री पुरुषोत्तम की करनी है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में समाहित प्रत्येक कथा का कुछ रहस्य है। यह तत्व जो गुरु जानता है तो वो ही गुरु भक्ति शास्त्र का ज्ञान प्रदान कर सकता है। तो विवेचनकार यहाँ ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रभु की इन सभी लीलाओं का जो स्वरूप है
उनका जो प्रयोजन है वो सब प्रयोजन श्री महाप्रभु जी ने सुबोधिनी के अंतर्गत स्पष्ट किया है। इसलिए जो जीव उन प्रयोजनों के आधार पर भागवत के इस स्वरूप को जानता है, भागवत जी के स्वरूप के अनुसार महाप्रभु के सिद्धांत का जिस जीव को ज्ञान प्राप्त होता है, वही जीव भागवत के आधार पर अपनी भक्ति को बढ़ा सकता है। तो भागवत के अध्ययन का, भागवत के चिंतन का मुख्य प्रयोजन महाप्रभु जी बताते हैं। वो प्रयोजन ही अपने आप में भगवत भक्ति की दृढ़ता है। तो यदि उस प्रयोजन की सिद्धि भागवत के अध्ययन के द्वारा नहीं हो पाए, तो उस स्थिति में भागवत जी के अध्ययन से जीव को केवल कथा चरित्रों का ज्ञान होता है, परंतु उसका अनुसंधान उसे अपने जीवन में कैसे करना चाहिए, उस पक्ष का ज्ञान उसे नहीं हो पाता है। इसलिए भागवत तत्वज्ञता ये गुरु का लक्षण है, जिस गुरु के लक्षण के परीक्षण द्वारा जीव को अपनी भक्ति वृद्धि उस गुरु के संग के द्वारा हो रही है या नहीं हो रही है, इस बात को उसे देखना चाहिए। कोई शंका करे कि वंचक का सर्व प्रकार से ज्ञान कैसे हो, ज्ञान हो तो सत्पुरुष इनका त्याग कर सकते हैं। तो अब यहाँ ये शंका उठी है कि जैसे पहले बताया गया उस तरह से कि बाह्य रूप से तो वंचक जो है वो बहुत अच्छे भक्त दिखाई देते हैं, अच्छे भक्त के स्वरूप को, लक्षणों को बाहर से दिखाई देने वाले लगते हैं। तो जब उनका परीक्षण ही हमारे लिए संभव ना हो तो उनके संग से हम निवृत्त कैसे हो पाएंगे। तो वो अब आगे के कार्य बता रहे हैं कि उपर्युक्त बाहर के और अंदर के चोरों का ज्ञान तो शास्त्र में वर्णित है और इनके लक्षण देखकर इन चोरों को पहचाना जा सकता है, लेकिन वंचक पुरुष में भगवत जनों के जैसे आचरण होने के कारण इनका ज्ञान नहीं हो सकता। भीतर के चोर काम, लोभ आदि चित्त को हरते हैं, इनका ज्ञान हो जाता है। अल्प बुद्धि वालों के अधर्म द्वारा एकत्रित किए हुए धन को कुटुंबी जनों के विवाह, श्राद्ध, खेल, लड़ाई, नाच, रंग इत्यादि प्रसंग अपने आप में आत्मसात कर लेते हैं। इस कारण कुटुंब रूपी चोर भी जाने जा सकते हैं, लेकिन वंचक के बाहर के चिन्ह भक्तों के जैसे होते हैं, उस कारण उनका ज्ञान शीघ्रता से नहीं हो सकता। तो हरिराय जी यहाँ उसकी जेन्युइन डिफिकल्टी बता रहे हैं कि जो चोर आंतरबाह्य बताए उनके स्वरूप को तो जान पाना शास्त्र से भी थोड़े बहुत लक्षण से हमें समझ में आता है, थोड़ा बहुत हम भी अपनी सामान्य बुद्धि से समझ सकते हैं, परंतु जो वंचक हैं वो अपने बाह्य गुणों को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं जिस वजह से उनके स्वरूप को जान पाना तुरंत संभव नहीं है, लंबे समय के बाद हम उनको पहचान सकते हैं। जैसे हिरन को शिकारी का गायन अथवा सत्पुरुषों का ज्ञान कराने के लिए कोई भी असाधारण चिन्ह नहीं है, वैसे ही वंचक का ज्ञान होने में भी कोई व्यावर्तक धर्म नहीं है। इस श्लोक में शिकारी और वंचक की साम्यता बताई गई है। शिकारी हिरन को अपने गायन से मोहित करने के बाद बाण मारकर प्राणहीन कर देता है, वैसे ही वंचक मनुष्य भी अपने वेश, चेष्टा और बोध से भक्तजनों को मोह में डालकर इनका चित्त एवं विवित्त हर लेता है और इनको भक्ति मार्ग में से गिरा देता है। सत्पुरुष का गायन क्या है और शिकारी का गायन क्या है, इस बात का हिरन को पता ही नहीं चलता। वैसे ही भोले दिल वाले भक्तजन को कौन सच्चा और कौन वंचक, इस बात का पता ही नहीं चलता। तो हरिराय जी यहाँ ये उदाहरण दे रहे हैं कि कोई हिरन है, उसे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जब अच्छा साउंड प्रकट किया जाए तो उससे हिरन उस आवाज के प्रति आकर्षित होकर करीब आता है। अब वो आवाज कभी किसी सत्पुरुष की भी हो सकती है और कभी किसी शिकारी की भी हो सकती है, पर हिरन को वो आवाज के आधार पर ये पता नहीं चलता कि ये किसकी आवाज है। उसी तरह से बाहर से कोई व्यक्ति यदि अपने अंदर भक्त के गुणों को दिखाने लगे तो हम उसके झांसे में आकर उसके स्वरूप को पहचान नहीं पाते हैं, और जब हम उसके स्वरूप को नहीं पहचान पाते तो उसके संग में आकर हम जो है वो उससे बंध जाते हैं और ऐसा जो वंचक है वो उतने समय में किसी भी भक्त का अहित कर जाता है। सत्पुरुषों की तुलना में वेशभूषा आदि दिखने में वंचक में अधिकता दिखने में आती है। सत्पुरुष में सामयिक आचरण कम दिखाई देता है, परंतु वंचक तो आचरण का आभास अधिक ही दिखाता है। सत्पुरुषों में किसी को ठगने का विचार न होने से
उनमें किसी प्रकार का ढोंग नहीं होता, लेकिन वंचक तो दूसरे को ठगने के इरादे से सब कुछ तामझाम बराबर रखता है। इसी तामझाम को देखकर भोले भाले दिल के भक्तजन ठगाई में आ जाते हैं। तो यहाँ हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो व्यक्ति वास्तविक भक्त है वो अपने अंदर रही हुई भक्ति का उतना ज्यादा प्रदर्शन नहीं करता, तो वो वेशभूषा के भी आधार पर कभी जैसी सामान्य उसका जीवन हो ऐसा अपने आप को दिखाता है, परंतु जो वंचक दूसरों को ठगने के लिए ही उतारू है, दूसरे लोगों को झांसा देना ही उसका प्रयोजन है, ऐसा जो व्यक्ति है वो बढ़ चढ़कर अपने अंदर रही हुई भक्ति का प्रदर्शन करता है, और ऐसे भक्ति का प्रदर्शन करते हुए वो लोगों को जो है वो झांसा दे देता है। इसलिए कोई व्यक्ति यदि ज्यादा बढ़कर अपनी भक्ति का प्रदर्शन करे, अपनी सेवा का प्रदर्शन करे, अपनी वैष्णवता का प्रदर्शन करे, तो उस प्रदर्शन के आधार पर हमें सावधान होकर उस व्यक्ति के गुणों को थोड़ा असेस करने की कोशिश करनी चाहिए। ये हिंट के रूप में हरिराय जी यहाँ बता रहे हैं। घर में निवास करने पर वंचक को पहचाना जा सकता है, अगर ऐसा कहने में आए तो भी ये योग्य नहीं है, क्योंकि मोह द्वारा संसर्ग होने के कारण बुद्धि नाश हो जाता है, अतएव इनको पहचानना भी जीव के लिए संभव नहीं है। कोई ऐसा कहे कि वंचक के साथ थोड़ा समय एक घर में रहने पर उसकी परीक्षा हो सकती है, तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि वंचक के ढोंग से एक बार प्रभावित होने के कारण बुद्धि का नाश हो जाता है। इस कारण से उसके आचरणों में किसी भी प्रकार का दोष दिखने में नहीं आता, और वंचक भी आसपास के लोगों को इस प्रकार प्रभावित करके रखता है कि सब इसको अच्छा ही समझते हैं और इसकी महत्ता ही वर्णन करते हैं। इत्यादि कारणों से पास रहकर भी वंचक के वास्तविक स्वरूप को पहचाना नहीं जा सकता। तो यहाँ से हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति ये सोचे कि किसी वंचक के साथ अगर हम एक घर के अंदर लंबे समय तक रहेंगे तो वो हमें पहचान में आ जाएगा, तो हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो अपनी भक्ति का ऐसा प्रदर्शन करता है, बहुत लोगों के सामने अपने आप को एक उत्तम भक्त के रूप में दिखाता है, और ऐसा करता रहता होने के कारण लोग जो हैं वो उनके गुणों को अच्छा बोलते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति को यदि थोड़ी सी शंका भी अपने मन में आती है, तब भी लोगों के बीच रही हुई उसके उत्तम भाव के कारण फिर भी लोग करीब रहने के बावजूद भी उसके असली गुणों को पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए लंबे समय तक साथ रहने के बाद भी वंचक को सरलता से पहचान पाना कठिन है, ये श्री हरिराय जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं, आगे कल करेंगे।